पुराने ज़माने की बात है, हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में आरिफ नामी एक सौदागर रहता था। वो निहायत मुआमला फ़हम, हिसाब किताब का माहिर और बेहद मोहताज शख्स था। उसके पास दूर दराज के मुल्कों से माल आता और वो उसे शहरों में मुनाफा से बेचता। आरिफ ने अपने हाथों से एक बड़ी दुकान खड़ी की थी जो हर वक्त गाहकों से भरी रहती। दौलत की रेल पेल थी मगर वो फजूल खर्च ना था। उसकी बीवी सलीका शियार, खूबसूरत और शोख मिजाज औरत थी जिसका नाम जुलेखा था। वो दोनों बज़ाहिर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे मगर कुछ बातें ऐसी थीं जो आरिफ के दिल में खटकती थीं। जुलेखा अक्सर दिखावे की चीज़ों, जेवरात और मेल जौल की महफिलों में हद से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी। एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो एक लंबे तिजारती सफ़र पर जाएगा ताकि कीमती माल खरीद कर लाए। सफ़र कई महीनों पर मुहित होना था और रास्ते में कई खतरनाक इलाके भी आते थे। उसकी बीवी ने अपने शौहर को रोकने की बहुत कोशिश की मगर जब वो ना माना तो बीवी ने चुपचाप रुखसती दी। रवानगी से कब्ल सौदागर ने अपनी बीवी को बुलाया और मोहब्बत भरे लहजे में कुछ बातें कहीं कि मैं जानता हूँ ये सफ़र तवील है मगर तुम्हें मेरी इज्जत, घर की हुर्मत और अपने किरदार की हिफाजत करनी है। बीवी ने वादा किया कि वो कभी किसी अजनबी को अपना मुँह ना दिखाएगी। जाते जाते सौदागर ने अपनी बीवी के लिए एक तोता खरीदा जो इंसानी ज़ुबान बोलने में माहिर था। ये तोता सिर्फ खूबसूरत ही ना था बल्कि निहायत ज़हीन भी था। सौदागर ने उसे ख़ास तौर पर उस लिए खरीदा था ताकि वो अपनी बीवी के अमाल पर नज़र रखे। बीवी को ये बात मालूम ना थी कि तोता इस हद तक होशियार है। तोते का पिंजरा बीवी के कमरे में लटकाया गया जहाँ वो रोज़ उससे बातें करती, उसे दाने देती और अपने दिल की बात भी कहती। शुरू के दिनों में सब कुछ मामूल के मुताबिक था मगर जुं-जुं हफ्ते बीतने लगे बीवी के दिल में उदासी ने जगह ले ली। वो तन्हाई से घबरा गई और महफिल की रौनकें इसे बुलाने लगे। पहले पहल तो सौदागर की बीवी ने खुद को काबू में रखा मगर फिर एक दिन उसने पुरानी सहेली को बुलाया। वो औरत शहर की बेबाक औरतों में शुमार होती थी और उसे दिल बहलाने के नित नए तरीके आते थे। उस औरत ने सौदागर की बीवी को कहकहों भरी कहानियां सुनाई और उसकी तन्हाई को हंसी में बदल दिया। रफ्ता रफ्ता सौदागर की बीवी अपनी सहेली की सोहबत में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, क्या तुम सारी उम्र यूं ही तोते से बातें करती रहोगी? शहर में कई खूबसूरत मर्द तुम्हें देखने को तरसते हैं। सौदागर की बीवी ने पहले तो नाराज़गी से मना किया मगर सहेली की बातें रोज़ बरोज़ उसके दिल में उतरने लगे। कई दिनों तक सौदागर की बीवी के दिल में कशमकश रही। वो वफा और ख्वाहिश के दरमियान लटकने लगी। तोता जो हर बात सुनता और चुप रहता अब गौर से उसकी नज़रों, उसकी बातों और उसकी सहेली की आमद और रफ्त को नोट कर रहा था। एक रात जब सौदागर की बीवी ने अपनी सहेली को रुखसत किया तो तोते ने नर्म लहजे में पूछा, बीबी जी, क्या ये आपकी सच्ची दोस्त है या धोखेबाज? जुलेखा चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि शायद तोता हर चीज़ जान रहा है। उसने तोते की बात हंसी में उड़ा दी मगर दिल में एक हल्का सा शक बैठ गया। सौदागर की बीवी ने अब तोते को अपने राज़ों में शरीक ना करना शुरू किया। वो उसे दाना पानी देती मगर उससे नज़रें चराती। एक रात नायला ने सौदागर की बीवी से कहा, तुम्हारे शौहर ने अगर तुम पर भरोसा किया है तो क्या तुम हमेशा इसी कैद में रहोगी? आखिर तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी कुछ जज्बात हैं। इसकी सहेली ने सौदागर की बीवी को एक खूबरू नौजवान के बारे में बताया जो अक्सर उनके घर के सामने से गुजरता है। सौदागर की बीवी के दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो जवानी, चाहत और दिलकशी के एहसासात से लरज़ने लगी मगर तोता खामोशी से ये सब देखता और सुनता रहा। अगले दिन नायला सौदागर की बीवी को वही नौजवान दुखाने लाई। उसका नाम कमर था और वो वाकई निहायत दिलकश, खुश लिबास और मुहज़्ज़िब दिखाई देता था। सौदागर की बीवी की नज़र उससे टकराई तो वो घबरा गई लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उस रात वो बहुत देर तक नींद में करवटें बदलती रही। तोता उसके बिस्तर के करीब बैठा खामोशी से सब नोट करता रहा। सौदागर की बीवी का दिल, जो कभी अपने शौहर के इश्क में धड़कता था,
अब इस नौजवान के तसव्वुर में उलझने लगा था। सौदागर की बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान को खत लिखने, पैगाम भेजने और फिर मुलाकात की तजावीज़ देनी शुरू की। सौदागर की बीवी अजीब बेचैनी और परेशानी का शिकार थी। एक तरफ शौहर की दी हुई नसीहतें और एतमाद था, दूसरी तरफ उस नौजवान की दिलकशी और सहेली की बातों की मिठास। उसने कई रातें जाग कर गुजारीं, तोते की मौजूदगी उसे खटकने लगी। एक दिन सहेली ने साफ साफ कहा, या तो तुम तोते को हटा दो या फिर कभी सुकून नहीं पा सकोगी। सौदागर की बीवी ने फैसला कर लिया कि अगर वो उस नौजवान से मुलाकात करना चाहती है तो तोते से जान छुड़ानी होगी। उसने एक मंसूबा बनाया कि तोते को चालाकी से खामोश कर दिया जाए या झूठे रास्ते पर लगा दिया जाए। अगले दिन सौदागर की बीवी ने नौकरों को हुक्म दिया कि तोते के पिंजरे के नीचे खूबसूरत पर्दा लगाया जाए और उसके सामने जलते चिरागों की कतार रखी जाए। रात को उसने उस नौजवान को घर बुलाया और तोते को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो तन्हा है और खामोशी से सो रही है। तोता सब कुछ जान गया, मगर वो चुप रहा। अगली सुबह सौदागर की बीवी ने उसे छेड़ा, बताओ रात क्या देखा? तोता बोला, रात बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी और बिजली चमक रही थी। सौदागर की बीवी ने कहकहा लगाया, क्योंकि रात ना बारिश थी, ना आंधी और ना बिजली। सौदागर की बीवी को यकीन हो गया कि तोता अब बेअसर हो चुका है। उसने अपनी सहेली से कहा, अब मैं बेफिक्र हूँ, वो बोलता तो है मगर कुछ जानता नहीं हो। उसने उस नौजवान को अगली मुलाकात का इशारा दिया। तोता खामोशी से सब कुछ सुनता रहा, मगर इस बार वो खामोश रहने का फैसला कर चुका था। वो जानता था कि सौदागर की बीवी का फ़रेब पकड़ने के लिए इसे होशियारी से काम लेना होगा। सौदागर की बीवी ने तोते पर एतमाद ख़त्म कर दिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तोते के पास वो राज थे जो वक्त आने पर सब कुछ बदल सकते थे। सौदागर को गए अब 3 माह गुजर चुके थे। सौदागर की बीवी अब तकरीबन रोज़ उस नौजवान से मिलती, उसके लिए नए लिबास पहनती और खुशबुएं लगाती। नौकर भी चुप थे, क्योंकि उन्हें सोने की छूटी छूटी अशरफियाँ मिलने लगी थीं। तोता अब दिन भर खामोश बैठा रहता, लेकिन उसकी आंखें हर तरफ घूमती थीं। उसने अपने अंदर सारी बातें महफूज कर ली, जैसे कोई कातिब अल्फाज लिखता है। वो जानता था कि वक्त आने पर सब कुछ सौदागर के सामने लाना है। सौदागर की बीवी ने अपनी चालाकी में तोते को कमज़ोर समझा, मगर वही तोता अब उसकी तकदीर का फैसला करने वाला था। इसी दौरान एक कासिद शहर में दाखिल हुआ, जिसने खबर दी कि सौदागर अगले चंद दिनों में वापस आ रहा है। सौदागर की बीवी के होश उड़ गए। उसने जल्दी जल्दी घर को साफ करके सजाना शुरू किया। उस नौजवान से कहा कि कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए। उसकी सहेली ने तसल्ली दी, तुमने सब एहतियात से किया है। तोता तो अब भी कुछ नहीं जानता, मगर तोता पिंजरे में बैठा बेआवाज़ हंस रहा था। उसके अंदर हर मंजर, हर राज, हर लम्हा तस्वीरों की तरह महफूज था। और अब वो लम्हा करीब था जब हक और फ़रेब का पर्दा चाक होने वाला था। सफ़र से वापसी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आज़ार में बातें हो रही थीं कि सौदागर सलामत वापस आ रहा है और साथ नायाब माल भी ला रहा है। घर में सफाई सुथराई शुरू हो चुकी थी, पर्दे बदले गए, बर्तन चमकाए गए और छत तक धो दी गई। सौदागर की बीवी ने आईना देखा तो इसे लगा कि इसका चेहरा अब पहले जैसा पुरसुकून नहीं रहा। वो हर लम्हा ये सोचती रही कि कहीं वो किसी बात से पकड़ी ना जाए। तोता बदस्तूर पिंजरे में खामोश बैठा रहा, जैसे उसके अंदर कुछ बाकी नहीं। लेकिन वही खामोशी अब सौदागर की बीवी को काटने लगी थी। उसने एक दिन तोते को बड़े प्यार से करीब किया और पूछा, अब तो सब कुछ मामूल पर आ गया है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तोते ने नज़रें झुका ली और कहा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं हो। वो ये सुनकर मुतमईन तो हुई, मगर उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी घर कर गई। जब सौदागर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों के हार, खुशबू, चरागा, सब कुछ था, सिवाय दिल के सुकून के। सौदागर ने बीवी को देखा, मगर उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, या शायद अभी नहीं। चंद दिन तक घर में जश्न का समा रहा। मेहमान आए, किस्से सुने गए, तोहफे बांटे गए और नायाब सामान के सौदे तय हुए।
बीवी ने हर मुमकिन कोशिश की कि पुराने दिनों की तरह सब कुछ मामूल पर दिखाई दे। सौदागर ने किसी बात का जिक्र ना किया, ना सवाल पूछा, ना शक जाहिर किया। तोता भी जैसे इस सारे माहौल से बेनियाज हो चुका था, लेकिन बीवी की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। वो बार बार तोते की तरफ देखती, जैसे वो किसी दिन चीख पड़ेगा। इसकी हंसी में झिझक और गुफ्तगू में घबराहट आ चुकी थी। एक शाम सौदागर ने तोते से पूछा, मेरे जाने के बाद घर कैसा रहा? कोई खास बात हुई? बीवी का दिल धक से रह गया और तोते ने सर झुका लिया। फिर वो बोला, घर बिल्कुल खामोश रहा, जैसा अब छोड़ गए थे। हाँ, कुछ ख्वाब देखे थे, कुछ धुंधले साए देखे, कुछ कहानियां सुनी, लेकिन हकीकत का पता ना चला। सौदागर ने हल्का सा मुस्कुरा कर सर हिलाया, जैसे वो सब समझता हो, मगर बीवी ने तोते को आंखें निकालते हुए देखा। वो चाहती थी कि तोता मुकम्मल खामोश रहे, हमेशा के लिए। अगली सुबह बीवी ने पिंजरा खोलकर तोते को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर तोते ने पंख नहीं हिलाया, सिर्फ यही कहा, जिन्होंने राजों का बोझ उठाया हो वो कैद में भी आज़ाद होते हैं। बीवी ने पिंजरा बंद किया और हाथ कपकपाते रहे। सौदागर ने उस दिन तोते को मज़ीद तवज्जो से देखना शुरू किया। वो जानता था कि कुछ छुपा हुआ है, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसे अपनी वापसी से पहले एक और कासिद का खत याद आया, जिसमें तोते की होशियारी की तारीफ थी। वो अब फैसला करने के करीब था। एक रात सौदागर ने तोते से कहा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ देखा वो सुना दो। सच सच बीवी पास बैठी थी, मगर तोते ने एक सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसने कहानी सुनाई, मगर उसमें नाम नहीं लिए। उसने धुंधले इस्तारों, मुबहम लफ्ज़ों और साए जैसे किरदारों में पूरी तस्वीर दुखा दी। सौदागर समझदार था, उसने हर जुमले के पीछे छपी हकीकत को पहचान लिया। बीवी के चेहरे से रंग उड़ गया, मगर वो बोली नहीं। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे अदालत का फैसला आने वाला हो। सौदागर ने उसी रात बीवी को तन्हाई में बुलाया। ना वो चीखा, ना इल्ज़ाम दिया, बस ये कहा, जो चीज़ सच्ची हो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, और जो झूठी हो वो छपाई भी नहीं जा सकती। बीवी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो किसी लफ्ज़ का सहारा ना ले सकी। उसने सोचा शायद मुआफ़ी मांगने से कुछ बच जाए, मगर सौदागर ने फ़कत एक बात कही, तुम्हें जिस पर एतबार नहीं उसी को बेवकूफ़ समझती रहे, और फिर वो उठकर चला गया, जैसे सब कुछ कह दिया हो। तोता इस वक्त भी खामोश बैठा रहा, लेकिन इसकी खामोशी गूंजती रही। घर के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ गया। बीवी पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी, तोता बदस्तूर कम बोलता और सौदागर देर से वापस आता। कोई लड़ाई ना थी अलिफ, मगर वो पुरानी खुशी भी कहीं गुम हो गई थी। मेहमान आते तो सब हंसते, बातें करते, लेकिन अंदर की दीवारें खामोश रहतीं। तोते की मौजूदगी अब किसी को अजीब नहीं लगती थी, मगर बीवी उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। वो जानती थी कि सौदागर अब किसी सबूत का मुहताज नहीं, हर चीज़ वाज़े हो चुकी है, बगैर किसी शोर के। फिर एक दिन शहर में खबर फैली कि सौदागर ने तोते को कीमती पिंजरे समेत किसी मुसाफिर को तोहफे में दे दिया। बीवी हैरान रह गई। उसने पूछा, उसे क्यों दिया? जवाब आया, कुछ परिंदे सिर्फ आज़ाद फिज़ा के काबिल होते हैं, कैद उन्हें छोटा कर देती है। बीवी कुछ ना बोल सकी। उसे लगा जैसे इसके गुनाहों की गवाही उड़ चुकी है, लेकिन साथ ही ये भी एहसास हुआ कि अब इसे अपने अमाल का बोझ खुद उठाना है। तोता अब उसके ज़मीर में कैद हो चुका था, जहाँ से नजात मुमकिन ना थी। कुछ दिनों बाद बीवी ने पुरानी सहेली को खत लिखा। उसने कहा कि अब वो उस नौजवान से कोई मुलाकात नहीं चाहती, किसी को देखना नहीं चाहती। सहेली ने जवाब में लिखा, तुम जीत गई या हारी? बीवी ने ये खत पढ़कर फाड़ दिया। अब वो हार आनून जीत के पैमानों से बाहर निकल चुकी थी। उसे बस इतना मालूम था कि एक वक्त था जब वो इज्जत की मालिक थी, और अब वो एतबार की भिखारी बन चुकी है। सौदागर ने कभी तंस नहीं किया, मगर उसकी खामोशी हर दिन सजा देती थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। तोता तो चला गया, मगर उसकी कहानियां रह गई। सौदागर ने फिर कभी उस रात की बात नहीं छेड़ी,
ना ही बीवी से कोई वजाहत मांगी। लेकिन हर बार जब उसकी नज़र बीवी पर पड़ती, एक चुप की दीवार दोनों के बीच खड़ी हो जाती। बीवी कभी अपने किए का कफ़ारा नहीं दे सकी और सौदागर ने कभी उसे पूरी तरह मुआफ नहीं किया। वो दोनों एक ही छत के नीचे थे, मगर अलग दुनियाओं में। तोता अब भी किसी और के पिंजरे में होगा, मगर उसकी दानाई हमेशा याद रखी गई। एक दिन सौदागर की बीवी ने पुराने संदूक से एक खत निकाला जो शायद भूल चुकी थी। वो खत किसी और का नहीं, तोते का था, जो उसने सौदागर के नाम लिखा था रवानगी से कुछ दिन बाद। उस खत में सब कुछ तफसील से दर्ज था। सहेली की आमद, अजनबी की मुलाकातें, रातों के पर्दे, चरागों का धोखा। सौदागर की बीवी के हाथ कांपने लगे। वो समझ गई कि सौदागर सब कुछ पहले ही जान चुका था, सिर्फ उसने उसे खुद को बेनकाब करने का मौका दिया था। असल सज़ा यही थी कि वो सच जानने के बावजूद कभी कुछ ना कहे, और यही खामोशी इसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन गई।